बिल्लू चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में यानी कंपाउंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स के पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताई थी। मैंने आपको इसके 8 पॉइंट बताए थे। अब मैं आपको कंपाउंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स की जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। कंपाउंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स उर्दू में हम इसको हरूफ़े सही की मुरक्कब आवाज़ें कहते हैं। इसका पार्ट 2 है, तो आइए इसके पार्ट 2 में जो एग्जांपल्स आती हैं उन्हें देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 में हमारे पास है जी, एस एच एक साथ हों तो शीन की आवाज़ देंगे। अगर एस एच एक साथ होंगे तो शीन की आवाज़ देंगे जी, शीन की आवाज़ आएगी। मसलन देखते हैं जी, जैसे हमारे पास है जी फिश, फ्रेश, जैसे हमारे पास है शाइन, शिफ्ट और शेल। आपने याद रखना है कि एस एच एक साथ होंगे तो तब भी शीन की आवाज़ देंगे। अब हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 10। अगर टी आई ओ और एस एस आई एक साथ हों तो भी शीन की आवाज़ देंगे। जैसे अगर आपने याद रखना है, अगर टी आई ओ और एस एस आई ये भी एक साथ होंगे तो शीन की आवाज़ देंगे। जैसे हम देखते हैं जी, इंफॉर्मेशन, देखें जी टी आई ओ एक साथ है तो इसलिए शीन की आवाज़ दे रहा है जी। आगे हमारे पास है जी कमीशन, देखें जी डबल एस आई साथ है तो शीन की आवाज़ है जी। आगे जी डोनेशन, डोनेशन में टी आई ओ एक साथ है तो इसलिए शीन की आवाज़ दे रहा है जी। ऐसे ही हमारे पास है नेशनल, रेशनल, एसेंशियल, इनिशियल, फेडरेशन और एडमिशन। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 10। अगर टी आई ओ और एस एस आई एक साथ होंगे तो तब भी शीन की आवाज़ देंगे। आगे हमारे पास नोटेड पॉइंट है जी, कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें टी आई शीन की बजाय चे की आवाज़ देता है। नोटेड पॉइंट हमारे पास क्या है जी, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें टी आई शीन की बजाय चे की आवाज़ कभी कभी देता है। जैसे हमारे पास है जी क्रिश्चन और क्वेश्चन। ये तो था जी हमारे पास नोटेड पॉइंट। पॉइंट नंबर 11 हमारे पास है जी, अगर एस से पहले ई जी वाई हो तो एस जे की आवाज़ देगा। पॉइंट नंबर 11 क्या है जी, एस से पहले ई जी वाई होगा तो एस जी की आवाज़ देगा। मसलन देखते हैं जी, जैसे हमारे पास है जी चीज़, आइज़ और बॉयज़। एस से पहले ई जी वाई में से कोई भी होगा तो एस जी की आवाज़ देगा। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 11। अब हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 12। एस यू और एस सी एच एक साथ हों तो शीन की आवाज़ आएगी। आपने याद रखना है एस यू और एस सी एच ये तीनों तीनों में से कोई भी एक साथ होंगे तो तब भी आवाज़ शीन की आएगी। जैसे हमारे पास है जी हाई स्कूल, शुगर, प्रेशर, इशू। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 12 के एस यू और एस सी एच एक साथ होंगे तो शीन का तलफ़्फ़ुज़ देंगे। अब हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 13। किसी लफ्ज़ के आखिर में पी, एफ, पी ई, टी ई हो तो इनके बाद आने वाले एस का तलफ़्फ़ुज़ सीन होता है। आपने याद रखना है, किसी लफ्ज़ के आखिर में पी होगा, एफ़ होगा, पी ई होगा, टी ई होगा, उनके बाद अगर एस आएगा तो फिर तलफ़्फ़ुज़ सीन का होगा। एस आएगा तो फिर तलफ़्फ़ुज़ किसका देगा जी, सीन का। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है जी शिप्स, शिप में आखिर में पी आ रहा है, फिर एस का इसके साथ एस आ रहा है तो ये तलफ़्फ़ुज़ सीन का दे रहा है, जैसे शिप्स। आगे हमारे पास है फ्लाइट्स, देखें जी टी के बाद एस आ रहा है। आगे जी ग्लव्स, देखें जी ई के बाद एस का इजाफा हो रहा है तो तलफ़्फ़ुज़ सीन का दे रहा है। ऐसे हमारे पास है लिप्स, ऐसे हमारे पास है रूफ्स। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 13। अगर पी, एफ, पी ई, टी ई हो तो इनके बाद आने वाले एस का तलफ़्फ़ुज़ सीन होता है। आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 14। किसी लफ्ज़ के आखिर में बी ई, डबल जी, जी ई, आई ई, डबल ई, वाई, जी वाई हो तो इनके बाद लगे हुए एस की आवाज़ जी होगी।
आपने याद रखना है ये जितने लफ्ज़ हैं अगर इनके बाद एस लगेगा तो जे का तलफ़्फ़ुज़ देंगे। जैसे हमारे पास है जी सरीज़, देखें जी डबल ई के बाद एस आ रहा है तो आवाज़ जे की आ रही है सरीज़। आगे हमारे पास है जी फ्लैग्स, क्योंकि देखें जी के बाद एस आ रहा है। ऐसे हमारे पास है जी रेज़, वाई के बाद एस आ रहा है। ऐसे हमारे पास है जी एग्स, ऐसे ही हमारे पास है जी एजेस। एजेस में देखें जी ई आ रहा है और इसके बाद एस लग रहा है तो तलफ़्फ़ुज़ जे का आ रहा है। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 14। अब हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 15। अंग्रेज़ी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता बल्कि ये दूसरे के साथ लग कर उसे मामानी बना देते हैं। इनमें से कुछ अल्फाज का इस्तेमाल देखते हैं। इन्हें हम लायके कहते हैं। उर्दू में इन्हें हम क्या कहते हैं जी लायके, लेकिन इंग्लिश में सफक्सेस भी कहते हैं। तो आइए मैं आपको इनकी एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ये वो अल्फाज हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता लेकिन ये किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर उसको भी बामानी बना देते हैं। तो आइए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो सफक्सेस की फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जी TION, शन की आवाज़ देता है। लेकिन जी इसका कोई अपना मतलब नहीं है TION, ये शन की आवाज़ देता है। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी, देखें जी फ्रैक्शन, TION, देखें जी इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन FRAC इसके साथ ये जब जुड़ा है तो इसने फ्रैक्शन की आवाज़, शन की आवाज़ दी है। इस तरह हमारे पास है जी लेमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कारपोरेशन। तो इसकी दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जी एंस। ये एंस की आवाज़ देता है। इसका अपना कोई मतलब नहीं है जी, लेकिन ये आवाज़ एंस की देता है। जैसे हमारे पास है जी इनोसेंस, एब्सेंस, एक्सीडेंस। तो आइए जी इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो अब हमारे पास है जी सफिक्सेस की एग्जांपल नंबर 3। ISM इज़म का तलफ़्फ़ुज़ देता है। जैसे जी ऑर्गेनिज़म, मैकेनिज़म, पैट्रियाटिज़म। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास है जी CIOUS, शेयर्स का तलफ़्फ़ुज़ देता है। किसका तलफ़्फ़ुज़ देता है जी? शेयर्स का। तो इस जैसे हमारे पास है जुडिशियस, डिलीशियस और ग्रेशियस। तो ये तो थे जी हमारे पास हम लायके, जिन्हें इंग्लिश में सफिक्सेस कहते हैं। तो ये तो थे हमारे पास सफिक्सेस। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 16। ये लास्ट पॉइंट है। अगर एक्स से पहले ई हो और बाद में एच या ए ई हो तो ये एग्स की आवाज़ देता है। अगर एक्स से पहले ई होगा और बाद में एच या ए ई होगा तो ये एग्स की आवाज़ देगा। जैसे हमारे पास है जी, जैसे हमारे पास है एग्जाल्ट। देखें जी एक्स से पहले ई है और बाद में ए है तो ये एक्स की आवाज़ दे रहा है। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में हमारे पास देखें जी एक्स से पहले ई है और बाद में एच है तो ये एक्स की आवाज़ दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास है जी एग्जामाइन। तो देखें जी एक्स से पहले इसमें भी ई है और बाद में ए है तो ये एग्स की आवाज़ दे रहा है। ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 16 और ये लास्ट पॉइंट था। तो मैंने आपको बताया जी कंपाउंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, हरूफ सही की मुरक्कब आवाज़ें, कि ये कौन से वर्ड्स आपस में मिलकर कौन सा तलफ़्फ़ुज़ बयान करते हैं। और इस पे हमारे पास कुछ थे जी सफिक्सेस हम लायके, कि उनका कोई मतलब नहीं होता लेकिन वह दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर बमानी हो जाते हैं। मैंने आपको बताया। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो तक दें इजाज़त। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।